नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा देश बदल रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है और ये बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। जुडिशरी में भी परिवर्तन हो रहा है, कोर्ट की भाषा में परिवर्तन हो रहा है और देश के माहौल में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे भारत उन्नति की तरफ जा रहा है, कुरीतियां साथ आती हैं, नो डाउट। भारत में आज़ादी के बाद भी हमने कोई काम नहीं किया, ये हमारी बेवकूफ़ी थी या फिर उस समय के पॉलिटिशियंस की दूरदृष्टिता ना होना। क्योंकि भारत भारतीय तरीके से ही प्रोटेक्ट हो सकता है, भारत अंग्रेजी तरीके से, भारत यूरोपियन या अमेरिकन तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। और जब यूरोप की हालत इतनी ख़राब है कि वो कन्वर्जन की स्थिति पर आ गए हैं कि ईसाईयत ख़त्म हो, अमेरिका की स्थिति बहुत ख़राब है जब वो इकोनॉमिकली $30 ट्रिलियन के घाटे में चल रहे हैं और उनको दूसरे देशों पर हमले करने पड़ रहे हो ताकि वो दूसरों की मतलब वही गुंडागर्दी या वही आक्रांतापन कि भाई हम दूसरे देश के पास तेल है तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे, उसका छीन लेंगे, या जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास समृद्धता है, जिसके पास मार्केट है, उसको हम कब्जा कर लेंगे। अमेरिका उस रास्ते पर है, भारत ऐसे कभी किसी रास्ते पर नहीं चला। इसलिए भारत जिस तरह से अपने आप को अब बदल रहा है, भारत में पिछले 10 साल से जो जागृति आई है, लोगों के बीच में जो स्वभाव आया, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया कुछ गलत भी करती है, लेकिन सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। हमारे लोगों ने वेदों को, पुराणों को, ग्रंथों को डिकोड कर करके डालना शुरू किया है और पूरे विश्व की साइंस जो हमारे वेदों में है, उस साइंस को एक्सप्लेन करना शुरू किया है। लोगों में बदलाव आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लोग महसूस भी कर रहे हैं। केरला स्टोरी 1 आजकल उसके इंटरव्यू आने लगे हैं जो विक्टिम्स थे। केरला स्टोरी 2 आजकल उनके बयान भी आने लगे हैं जो उसके विक्टिम थे और लोग देखना चाहते हैं। अभी धुरंधर चल रही है, धुरंधर लोग देखना चाहते हैं, देश के अंदर के गद्दारों से निपटना चाहते हैं। इस समय माहौल बदल रहा है। देखिए, मूवी या साहित्य उस समय वैसा ही लिखा जाता है जैसा डिमांड होती, यानी कि जब राइटर को कष्ट होता है तो वो मैसेज देने के लिए कुछ लिखता है। आजकल धुरंधर 2 इस समय चल रही है, हाउसफुल चल रही, उसका कारण भी यही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक केस आया, हम देख रहे थे कि ज़्यादातर जब भी हाईकोर्ट में केसेस गए हैं भागने वाले, भाग कर शादी करने वाले, तो ऐसे केसेस में सदैव हाईकोर्ट ने कहा भाई वो 18 की हो चुकी है, वो 21 का हो चुका है, अब किसी का कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो अपनी मर्जी से वो पंचर वाले से शादी करे या फिर वो गधे से शादी करे, कोई मतलब नहीं है, वो उसकी आयु है, वो अपनी निर्णय करेगा। लेकिन इसके साथ आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो एक केस आया और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, मैं समझता हूं कि वो टिप्पणी समझने वाली है। हाई कोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 370/2024, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने लड़की आई। मतलब जो केस का साइटेशन है वो लड़की, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूँगा, लड़की, लड़के का नाम बनाम उत्तराखंड सरकार और आईपीएस और वो एसएसपी और डीजीपी सब उन्होंने कवर कर लिए। और उसके अलावा लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता नहीं, लड़की के माता पिता ने के खिलाफ हुआ है कि भाई लड़की कि कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे, हम लोगों की सुरक्षा इस समय खतरे में है, आप हमें सुरक्षा दीजिए। हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, भागकर शादी कर ली है, इसलिए हमारे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये एक इकोसिस्टम भी हमारे देश में बना हुआ है कि भाई जो लड़का है वो ज़्यादातर हम जानते ही लव जिहाद और ये सारे मैटर चल रहे हैं, इनमें पहले से हिप्नोटाइज किया जाता है, पहले से हिप्नोटाइज। आप अगर ये जो केरला स्टोरी 1 और 2 देखेंगे तो हिप्नोटाइजेशन की स्थिति क्या होती है वो समझ में आएगी। तो पहले से हिप्नोटाइज किया जाता है, माइंड को रिवर्स कर दिया जाता है और हिप्नोटाइज करके पूरी रीराइटिंग कर दी जाती है और ये बता दिया जाता है कि तुम्हारा सुख केवल यहाँ है, बाकी दुनिया में नहीं। इसके अलावा इकोसिस्टम होता है कि अगर तुम फंस गए या माँ बाप ने कुछ गड़बड़ किया तो कौन आपकी मदद करेगा, कोर्ट में केस कौन लड़ेगा और वहां से लेकर और कपिल सिब्बल साहब तक का पेमेंट कौन देगा। यानी कि पंचड़ वाले की शादी का पेमेंट के लव जिहाद का या मोहब्बत की शादी का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा वो 30 से 40 लाख रुपए एक हियरिंग के लेने वाले एडवोकेट्स को भी हायर करेंगे और वो 10-15 हियरिंग लेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 10 करोड़ 8 करोड़ रुपए का खर्चा कौन करने वाला है, ये एक प्रश्न है। तो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। हाई कोर्ट में पहुंची मोहतरमा और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए।
उत्तराखंड हाई कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया, मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मैं 18 की हो चुकी हूं, कानून भी 18 के बाद हमें अनुमति देता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बात कही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि तुमने अपने माँ बाप से बात करी थी क्या? देखिए, हाई कोर्ट ने पूछा क्या तुमने अपने माँ बाप से बात करी थी क्या? लड़की ने कहा नहीं। बोले तुमने अपने माँ बाप से अनुमति ली थी क्या? लड़की ने कहा नहीं। तो तुम्हारे ऊपर खतरा क्यों है? बोले फोन कॉल्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें 18 वर्ष तक पाला, क्या तुम्हें उन पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि तुम उनसे बात कर लेती? क्या तुम्हें इतना विश्वास नहीं था कि तुम उनसे बात कर लेती, या लड़के के विषय में बता देती और लड़के का पृष्ठभूमि बता देती? अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम्हें माँ बाप के पास जाना चाहिए पहले। हमारे पास आने की बजाय सबसे ज्यादा सुरक्षा अगर संसार में कोई दे सकता है तो वो माँ बाप दे सकते हैं। तुम्हें माँ बाप से बात करनी चाहिए थी। तुम हमारे पास आई हो, ये रास्ता गलत है। और तुमने भागकर शादी की है। भागकर शादी करने का माता पिता की सहमति जरूरी नहीं है क्या? तुम बालिग हो गई हो तो कुछ भी करोगी क्या? तुम बालिग हो गई हो तो कोई भी निर्णय लोगी क्या? क्या माँ बाप का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार खत्म हो गया? क्या माँ बाप की सलाह भी लेना अब तुम्हें मंजूर नहीं है? ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहस करते समय, बात सुनते समय लड़की से कहा, और कहा कि अपने माँ बाप का फोन नंबर दीजिए हमको। कोर्ट ने कहा अपने माँ बाप का फोन नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, लेकिन ये विरोध और विद्रोह नहीं करना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप होते हैं, इसलिए ये भागकर, और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो लव जिहाद शब्द इस्तेमाल हुआ केरला में, केरला हाई कोर्ट ने करा, उसके पीछे का एक बड़ा खेल है। लड़कियों को पहले बहला फुसला कर विवाह किया जाता है, फिर इस्लाम स्वीकार करवाया जाता है। इस्लाम स्वीकार करवाने के बाद फिर उनका उस इस्तेमाल सीरिया और अफगानिस्तान में किया जाता है, और फिर जब वो बेकार हो गई तो उनके शरीर का 50 करोड़ रुपया मिलता है। 50 करोड़, किडनी का पैसा, लीवर का पैसा, आंखों का पैसा, उसके दिल का पैसा, मतलब बॉडी के अंदर जितने अंग हैं वो 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के बिकते हैं। आप सोच लीजिए कि वो एक लव जिहाद जो कर रहा है, इस तरह से वो हिप्नोटाइज करके विवाह कर रहा है, उसके बाद लड़की इतना उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं कि वो अपने माँ बाप से भी बात करने को तैयार नहीं। और ये उल्टी पिटीशन लगाते हैं ताकि पुलिस परेशान ना करे, ताकि माँ बाप जो हैं वो उल्टे चक्कर में आ जाएं और वो पुलिस से बचें। हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे कि इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए तो प्रोटेक्शन उन्हें मिल जाए, माँ बाप सोच आ जाएं, मतलब सोच ले चलो मर गई मेरे लिए। इसके बाद इस लड़की का जो इस्तेमाल होना है वो उनको करना है। आप सोच लीजिए कि भारत में बड़े गैंग इस विषय पर चल रहे हैं, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा हम तुम्हारे मां बाप से बात करना चाहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि दोनों परिवारों को या लड़की को मां बाप से मिलाकर कम से कम टच में तो रहेगी, कम से कम ये तो बताती रहेगी कि वो किस हाल में है। कम से कम इतना तो होगा कि उसकी बिक्री से पहले लड़की अपने घर वालों को सूचित कर सकती है और घर वाले उसकी रेकी करवा सकते हैं, आखिर लड़का कहां कहां कनेक्टेड है और क्या क्या करता है। क्योंकि हिप्नोटाइज करके सबसे पहला काम अपने माता पिता पे थूकना, इस्लाम के नाम से हिंदुइज्म खराब है ऐसा करके पहले उनको बरगलाना, और बरगलाने के बाद फिर उनको हेट्रेट पैदा करना, और इतना हेट्रेट पैदा करना कि लड़की अपने माँ बाप से बात भी करना नहीं चाहती, अगर वो बात करना चाहे तो भी नहीं चाहती। इसलिए मुझे लगता है इन सब के पीछे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस विषय को ध्यान में रखते हुए, मैं पक्का नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट के दिमाग में क्या था, लेकिन हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस राकेश थपड़ियाल, जहां तक मुझे नाम उनका याद आता है, उन्होंने, और क्षमा करिएगा अगर नाम गलत में ले गया हूं, उन्होंने इस विषय पर साफ तौर पर घर वालों को बुलाने की बात कही, घर वालों से बात करने की बात कही, और घर वालों को वो ये हैं ऑनरेबल न्यायमूर्ति ऑनरेबल राकेश थपलियाल। फिर उन्होंने एक और कहा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा प्रोटेक्शन होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर को कहा, यानी कि एसपी को कहा जिले के, कि आप जाएं, पहले इनको बुलाएं, इनके फोन कॉल्स और बाकी को देखकर पहले ये पता करें कि इसको थ्रेटनिंग है कि नहीं है। पहले ये पता करिए कि वाकई में ये झूठा केस लेकर आई है माँ बाप से बचने के लिए, या बड़ा खेल है कोई, या वाकई में माँ बाप ऐसा कुछ कर रहे हैं, माँ बाप से खतरा है। माँ बाप से बात करिए, इस लड़की को बिठाकर इसके फोन कॉल्स और जांच करिए। अगर आपको लगता है, अब देखो कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया,
कोर्ट ने कहा अगर एसपी जिले को, एसएसपी या एसपी जिले को लगता है कि इस मामले में इनकी जान माल का खतरा है और कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ नहीं है और सब ठीक है, तो इनकी शादी के पीछे, इनके भागने के पीछे की स्टोरी, इनके मां बाप की स्टोरी और पूरा केस अभी स्टडी करिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, लड़की जब मर जाती है, भाग जाती है, खत्म हो जाती है, या वो उसका देह व्यापार करना शुरू करते हैं, तब पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। क्यों ना हाईकोर्ट की आज की बात मानी जाए कि हाईकोर्ट पहले से इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रहा है और कह रहा है घर वालों से संपर्क करिए और मेरी बात करवाइए। मैं बात करूंगा घर वालों से, तुम्हारे मां बाप से मैं बात करूंगा, और पुलिस को बोला कि पहले स्टोरी पता करो कि इनके पीछे की क्या स्टोरी है, इसका पूरा षड्यंत्र अगर कोई है तो निकल कर आना चाहिए, और ये इनोसेंट हैं तो इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन घर वालों का संपर्क होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस समय जो ब्लंट ऑर्डर किए जा रहे थे कि नहीं तुम 18 की हो गई, वो 21 को हो गया, शादी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं मां बाप से, और हम पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, अगर कुछ ऐसा है, जो ऑनरेबल जस्टिस राकेश थपलियाल ने जो ऑर्डर किया है, मैं समझता हूं बेस्ट ऑर्डर है और ये पूरे देश को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो जब पुलिस सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई में मामला जेन्युइन है, जब पुलिस सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई में कुछ गड़बड़ नहीं है, तब ही इन मामलों पर एक्शन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। मैं समझता हूं कि पुलिस को सही से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जब भी कोई हाईकोर्ट पहुंचे, जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट पहुंचे कोई, तो हाईकोर्ट पहले इन्वेस्टिगेशन बिठा दे, कहे इनका पुलिस प्रोटेक्शन करना चाहिए, इनको नारी निकेतन भेज दो और फिर इन्वेस्टिगेशन कर लो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ मिलती है तो प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, नहीं तो मां बाप से बात होनी चाहिए और पूरी स्टोरी सामने आनी चाहिए, और उसकी केस फाइल बननी चाहिए इनके लव जिहाद की या विवाह की या भागने की। ये पूरी स्टोरी जब आप बना लेंगे तभी ये प्रोटेक्शन का मामला आएगा। और ये भी संभव है कि ये इन्वेस्टिगेशन होते समय साल 6 महीने में ही लड़की को समझ आ जाए कि वो कहाँ झंझट में फंस गई है, वो किन लोगों के बीच में फंस गई है, उसका निर्णय सही था या गलत था, वो निर्णय कैसा करना चाहती है, उसको निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं था। ऐसा ना हो कि केरला स्टोरी 1 की तरह शालिनी बनकर बाद में वो आए और कहे कि मुझे आप बचा लाए हैं, मेरी बच्ची गायब हो चुकी है जिसको मैंने पैदा किया था और अब स्थिति बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि केरला स्टोरी 2 की तरह लड़कियों को देह व्यापार में भेज दिया जाए और बाद में पता लगे कि घर वालों को, बहुत बाद में पता लगे कि यह क्या खेल था, क्योंकि घर वाले तो मोस्टली हिंदुओं में मान लेते हैं कि लड़की मर गई है। लेकिन अब समय बदल रहा है, घर वाले भी अब पीछे पड़ते हैं, पुलिस भी कुछ सहयोगी स्थिति में है, और हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये भी बता रहा है कि वाकई में स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि आपका कमेंट अति आवश्यक है, इसलिए लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन मामलों में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।